सिविलियन हूँ, मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में जाके लोगों को 4 डंडे मारूं, क्या वो पूछ सकते हैं कि कौन अपने हो आप आप? को मार ले। मोदी जी का तो कुछ जाएगा ही नहीं, अपना परिवार खुद हेलो दोस्तों, रोएगा। मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट अब भी जारी है। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि नीट से शुरू हुआ ये मुद्दा कैसे और कहां तक जाता है। तो चलिए फिर करते हैं जनता से बात और जानते हैं उनसे उनके विचार। इस प्रोटेस्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मेरा तो यही है कि मोदी जी को एक्शन तो लेना चाहिए। या मेरा मानना ये है, उनको यहाँ आना चाहिए, स्टूडेंट्स की हालत देखनी चाहिए। स्टूडेंट्स कैसी हालत में है, किसी कोई खाना नहीं खा रहा, कोई बेहोश हो रहा है, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, किसी को पानी की दिक्कत है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी तो बैठ के सारी चीजें ऑफर कर रहे हैं कि बच्चों को ये दियाओ, बच्चों को वो दियाओ। इससे क्या मतलब है? मोदी जी नहीं आ रहे हैं, इससे क्या मतलब है? कोई बच्चा मर जाएगा, किसी की मरे यार यूनिट में किसी बच्चे की सुसाइड, कोई बच्चा सुसाइड कर ले, खुलेआम जल जाए, सुसाइड कर ले, अपने आप को मार ले, मोदी जी का तो कुछ जाएगा ही नहीं, अपना परिवार खुद रोएगा देख के कि बच्चा मर गया। अभी मैंने देखी न्यूज कि इतना हंगामा हो रखा था, मेरे को लगा कि शायद एक तरीके से ड्रामा होगा, ट्रॉमा होगा, है ना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तो मैं खुद हैरान हो गई कि हाँ सच्ची में यहाँ पे तो हालात बहुत ही बेकार हुए हुए हैं। सच्ची में स्टूडेंट्स, हम भी एक स्टूडेंट्स है, ये भी एक स्टूडेंट्स है। मैं तो इन लोगों की हिम्मत मानती हूँ कि आज के टाइम पे ये लोग सब एक हैं, वरना आज के टाइम पे क्या हो रहा है, सब अपने अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सबके लिए आवाज उठ रही है। यहाँ कोई अपने लिए एक नहीं है, यहाँ सब एकता के साथ है, सब मिले हुए हैं। अगर एक ने खाना नहीं खाया तो दूसरा भी खाना नहीं खाएगा, अगर एक प्यास से मरा तो दूसरा भी प्यास से मरेगा। तो मैं ये चीज देख के बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे एक चीज की शिकायत भी है कि आज अगर यहाँ पे ये सब हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सिस्टम सब इस चीज के लिए नेग्लिजेंट है। उनको अपनी नेग्लिजेंस माननी पड़ेगी कि हाँ उनसे गलती हुई है। कांट दे से सॉरी कि हाँ ठीक है बच्चों अपने घर जाओ, गलती हो गई, अगली बार से ये सब रिपीट नहीं होगा। नहीं, बच्चों पर लाठी चार्ज करो, डंडों में कीले लगा लगा के मारो, बच्चों को खूनी जख्मी कर दो। इतनी छोटी छोटी बच्चियों के सर फूटते हुए वीडियो देखी मैंने यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन पिटती हुई देखी। अभी अंदर प्रेग्नेंट वुमेन को धक्का दे रहे हैं लोग। ये सब किसी को दिखेगा ही नहीं। इनको क्या दिखेगा? सड़क पे घूमता 4 पैर वाला कुत्ता दिखेगा कि ओ कुत्ता कैसे घूम रहा है, इसको पकड़ के शेल्टर में बंद करो। ये सब तो दिखता है, लेकिन ये सब नहीं दिखता कि स्टूडेंट्स कब से यहाँ बैठे हैं। किसान धरना कितने लंबे टाइम तक चला, उनकी सुननी इनको एट द एंड है, तो क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं सुन सकते? स्टूडेंट सब पढ़ाई छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ बैठे हैं। सबके सेमेस्टर एग्जाम्स चालू होंगे, सबका कॉलेज चालू होगा, हम कोर्ट प्रैक्टिस में, हमारी कोर्ट प्रैक्टिस, हम यहाँ रोज रोज नहीं आ सकते। तो उसके लिए गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा आके। मेरा ओपिनियन, ना मैं सीजेपी की तरफ हूँ ना मैं गवर्नमेंट की तरफ हूँ, मैं स्टूडेंट्स की तरफ हूँ। क्योंकि आज ये नीट वाले बच्चों के साथ हुआ है, मैं जुडिशरी एस्पिरेंट हूँ, कल ये मेरे साथ भी होगा, मेरा भी पेपर लीक होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं किसको जाके बोलूंगी? जुडिशरी के लिए इतनी मेहनत करो, नीट के लिए, जुडिशरी के लिए मेहनत करते रहो। एट द एंड क्या मिलता है? पेपर लीक होने पे गवर्नमेंट कमेटी नहीं बिठाती है कि पेपर लीक कैसे हुआ, जाके सीधा टेलीग्राम कर दो बंद, टेलीग्राम कर दो बैन। टेलीग्राम से थोड़ी ना हुआ है। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ साइट्स जहाँ से नीट का पेपर अभी बैठे बैठे निकल सकता है। इससे कुछ नहीं होता है। इन लोगों को आके एक बार बच्चों से बात तो करनी चाहिए। उठा के वांगचुक जी को जेल में डाल रहे हैं, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? क्या इंडिया में इतनी बड़ी जेलें हैं कि पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को उठा के जेल में भर देंगे ये लोग? बिल्कुल भी नहीं। धर्मेंद्र प्रधान से जो ये इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या लगता है एक इस्तीफा सिस्टम में बदलाव ला पाएगा? एक बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। आज अगर एक इस्तीफा होगा, कल कोई दूसरा मिनिस्टर गलती करने से पहले 4 बार सोचेगा कि उसको उसकी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। क्या उसको अपनी कुर्सी इतनी प्यारी है कि उसको जो बच्चे रीनीट की वजह से मर गए हैं उनको उसकी लाइफ नहीं दिख रही, उसको सिर्फ अपनी सीट प्यारी है कि नहीं बस जो है मेरी सीट है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। बूंद बूंद से सागर बनेगा। अगर एक इस्तीफा होना शुरू होगा, आगे जाके कोई ऐसी गलती शायद आने वाले 10 साल में, 5 साल में ना भी हो। क्या पता कोई भी मिनिस्टर ये चीज करने से पहले 2 बार सोचे कि यार उसके टाइम पे ये हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, छोड़ा था हम लोगों ने, जेनजीज को कॉकरोच बोल दिया था, उन बच्चों ने क्या किया? इतना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। कितने लंबे टाइम के बाद इतना लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में। क्या इतनी भीड़ होना यहाँ पे सेफ है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हो रहा है ना, तो इस चीज को रोकने के लिए भी तो गवर्नमेंट को कुछ करना ही पड़ेगा।
इंटरनेट पे काफी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो पुलिस मारपीट कर रही है क्या वो सच में पुलिस है भी? एक्चुअली इस बारे में कोई भी आपको ना श्योरिटी नहीं दे पाएगा, बिकॉज ये जो पुलिस वाले हैं ये अपने बैंड्स हटा हटा के आ रहे हैं, अपने नेम टैग्स छुपा छुपा के बैठे हैं। कोई भी सिविलियन, मैं सिविलियन हूँ, मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में जाके लोगों को 4 डंडे मारूं, क्या वो पूछ सकते हैं कि कौन हो आप? ठीक है, मैं लॉयर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं कोई भी हूँ, ये नहीं हुई मेरी यूनिफॉर्म, क्या इन लोगों को पता है कौन क्या है? दे आर पुलिस वाले, ये लोग हैं पुलिस वाले। इन लोग को ठीक है, इन लोग को ऊपर से ऑर्डर्स हैं, लेकिन क्या इनके घर में हमारी एज के बच्चे नहीं हैं? क्या इनके बच्चे नीट नहीं देते? क्या इनके बच्चे जुडिशरी नहीं देते? देते हैं ना, तो इनको उस चीज का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों को कितनी गंदी तरह मार रहे हैं। क्या कॉकरोच बोला गया, ये लोग ट्रीट करते हैं कॉकरोच की तरह बच्चों को। जैसे हालात हो गए, क्या लगता है बीजेपी दोबारा आएगी सत्ता में? आप एक छोटी सी गलती के लिए पूरी की पूरी एक गवर्नमेंट को नहीं सवाल उठा सकते। बीजेपी में योगी भी आते हैं। ये प्रोटेस्ट यहाँ क्यों हो रहा है? ये प्रोटेस्ट यूपी में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यूपी में पता है योगी घुसने भी नहीं देगा। मैं यूपी से हूँ, मैं खुल के बोल सकती हूँ, ये सेम प्रोटेस्ट यूपी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ ऐसी गलतियां नहीं हो रही है। वहाँ ये सब नहीं चल रहा है। पुलिस वाले वहाँ मारने से पहले 4 बार सोचेंगे बच्चों को, क्योंकि वहाँ सुनाई जाती है, लेकिन हर जगह सेम हाल नहीं है। बीजेपी यहाँ खराब है, वहाँ अच्छी है, वहाँ सही होगी, यहाँ भी अच्छी हो सकती है। तो वो चीजें उनको खुद देखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को अब कांग्रेस आ जाएगी, क्या पता कांग्रेस के राज में पेपर ही ना हो, सबको ऐसी नौकरियां मिल जाए, फिर क्या होगा?